हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को संध्याकालीन नमस्कार। मैं हूं आपकी शगुन मैम। तो दोस्तों, बच्चों के हैं 9 और एक बार फिर से क्लास में हाजिर हैं। तो दोस्तों, जितने भी आप प्यारे प्यारे चेहरे लाइव हो, एक बार जल्दी से बताओ ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आज 5 मिनट आपकी क्लास इस वजह से लेट हुई है, थोड़ा सा ऐप में ग्लिच आ रहा था, तो सर्वर इशू भी था थोड़ा सा, तो वो उस वजह से आपकी क्लास 5 मिनट लेट हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, फटाफट नीलम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। नीलम मीना, वेरी गुड इवनिंग डियर। प्रेम कुमार योगी आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। साउंड प्रॉब्लम मैम, अभी साउंड का कोई दिक्कत आ रही? हेलो हेलो, साउंड का कोई इशू एक बार बता देना। एक कमेंट आया है कि साउंड इशू तो नहीं है। वेरी गुड इवनिंग अंजलि शर्मा, एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ जी, ओके, ऑल गुड, ओके ओके। कुलदीप गौतम ठीक है, आ चुके हैं। और कौन आया है? प्राची सिंह आ चुके हैं। आदेश, जय हिंद। आयुष गुप्ता, प्राची आवाज ठीक है? वंश, वॉइस नॉट क्लियर, मोहित कह रहे हैं। मोहित, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा मेरे ख्याल से एक कंप्लेंट आई है कि आवाज क्लियर नहीं है। प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक करो कि अगर वॉइस नहीं आ रही होती ना तो मेरा पूरा कमेंट बॉक्स रंग जाता, वॉइस 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 है ना। तो हाँ, देखिए, बकायदा लिख के भेजा है बच्चों ने, मैम नो इशू। थैंक यू सो मच टू फॉर दिस कंफर्मेशन। क्लास में आगे बढ़ाएं उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपना ऐप चेक कर लिया? कल जिन बच्चों को थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की पीडीएफ नहीं मिल रही है, आप सभी को सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ नहीं था, इन्होंने मेगा मेगा मॉक 4 में मेरी कौन सी वीडियो उठा के डाल दी थी, बच्चे ही हैं, गलती हो जाती है, तो उसमें पड़ा सब कुछ था, बस किसी का कहीं, केवल दो इन्होंने क्या कर दिया था, मेगा मॉक 4 की वीडियो उठा के ऑर्गेनिक पार्ट 1 में डाल दी थी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो हमने जब चेक किया तो मेगा मॉक 4 में पड़ी हुई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। एडिशनली कुछ पीडीएफ आपको, हाफ लाइफ वाली पीडीएफ मैंने अभी और डलवाई है, ठीक है। मोहित, सिर्फ आपकी तरफ से कंप्लेंट है वॉइस की, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार चेक करिए। तो आशा करती हूँ अब सारी चीजें ठीक हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 की पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपकी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेडी? ओके। तो आपकी, आज हमने दिन भर कुछ नहीं करा आज हमारा पहला टारगेट यही था कि ऐप वाले बच्चों की जो पीडीएफ और वीडियो की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। क्लास 3-4 मिनट बाद शो होती है, देव गुर्जर कह रहे हैं, ठीक है, सेकंड में आ जाती है, जस्ट इन टेंस, हाँ ठीक है, ओके। नो, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने रखवाया है आईयूपीएससी। तो दोस्तों, आईयूपीएससी में अब थोड़ा सा, अब आप इधर, अब हम आपके कमेंट नहीं पढ़ेंगे, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है ठीक है। तो आज आईयूपीएससी पे दोस्तों चर्चा करते हैं आयु पैक। सबसे पहले तो हमें आयु पैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी और इंग्लिश मीडियम, आप सभी को एक ही चीज याद रखनी है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ गई। आईयूपीएससी क्या कोई केमिस्ट्री में खोजी गई कोई चीज है ना, एक ऐसी शाखा है विश्व स्तर की जिसमें हमें सभी को पता है कि प्रकृति में कार्बन का कोई भरोसा नहीं। प्रकृति में कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं के संग और कुछ प्राकृतिक फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब क्रियात्मक समूहों के संग विभिन्न संरचनाओं में पाया जाता है। तो जब वैज्ञानिकों ने कार्बन का इस नेचर देखा कि यार ये कितनी भी रिंग बनाता है, कैसे भी कहीं पर कुछ ऐड मिल जाता है, तो कुछ रूल्स के बेस पर डिसाइड किया गया कि हम इन, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। राज, हमने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, तो अब ध्यान से देखो, इधर चर्चा कर लेंगे उस पर किसी दिन, राज उस पर कर लेंगे। इधर देखो, तो बात करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि प्रकृति में कार्बन का क्या नेचर है कि वो कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं के संग विभिन्न शाखाओं में अलग अलग स्ट्रक्चर से और कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप एडेड कहीं ना कहीं बात करें कि प्रकृति में यौगिकों को एक पहचान देने के लिए, एक नाम देने के लिए, साइंटिस्ट के बीच उनको कैसे पहचाना जाए, किसी यौगिक का नाम कैसे रखा जाए। हाँ,
तो याद रखेंगे क्या होता है, इसकी फिर जरूरत पड़ गई। तो आईयूपीएसी में हम आगे बढ़ें उससे आईयूपीएसी के कुछ नियम समझ लेते हैं कि कैसे नामकरण करते हैं। व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी, आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, तो जब हम नामकरण करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान करना पड़ता है। पहले रूल लिखेंगे, फिर रूल कैसे अप्लाई करते हैं उस पे बात करेंगे। सबसे पहला नियम है क्या, कि सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। व्हाट इज द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट रूल द सिलेक्शन ऑफ, क्या करना है हमें, सिलेक्शन ऑफ मदर चेन। मदर चेन किसे कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेना क्या, कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ द मदर चेन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर चेन, द सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है क्या, नंबरिंग। नंबरिंग क्या होती है अभी हम बताएंगे क्या होता है। तो नंबरिंग कैसे करी जाती है, जब हम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चयन कर लेते हैं तो उसमें दूसरा स्टेप आता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने जितने फंक्शनल ग्रुप आपके संग पढ़े हैं वो जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ रहा है उधर से फिर हम नंबरिंग करते हैं। तो याद रखेंगे, तो दूसरा स्टेप हो जाता है नंबरिंग करना। तो अभी हम यहां लिखे देते हैं, बाद में आपको समझ में आएगा इसका क्या यूज है। क्रियात्मक समूह, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह जिधर से पास है, जिधर से पास हो उधर से क्या करना है हमें, उधर से नंबरिंग करनी है। ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे नोट्स हमें समझ में आने चाहिए। नंबरिंग करनी है, ठीक है, सेकेंड स्टेप है नंबरिंग करनी है, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पास है। अब बात आता है, अगला स्टेप आ जाता है तीसरा स्टेप। क्या करना है अब हमें देखना है कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप जो लगा है उसके हिसाब से हमें उस आईयूपीएसी नेम का सफिक्स डिसाइड करना है। सफिक्स मतलब नाम का अंत, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लास पे ध्यान दो कपिल गौतम। तो याद रखेंगे सफिक्स का मतलब क्या होता है। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है नाम का अंत, इंग्लिश हिंदी में यदि जो समझना चाहते हैं, एंड ऑफ द नेम। तो यहां पर अभी हम लिख लेते हैं क्या, कि फंक्शनल ग्रुप, इतना तो इंग्लिश के संग अब आप फ्रैंक हो गए है ना, क्यों हिंदी मीडियम वालों। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर क्या करना है हमें, सफिक्स का चयन करना है। अल्कोहल है तो ऑल लगाना है, वही बताए थे सफिक्स हमने आपको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक लगाना है ना। तो सफिक्स का चयन करना, और आखिरी स्टेप इसमें आ जाता है क्या, प्रीफिक्स का चयन करना। प्रीफिक्स मतलब नाम की शुरुआत, ठीक है, नाम की शुरुआत, नाम की शुरुआत या नाम का स्टार्टिंग है ना, शुरुआत। अब शुरुआत मतलब कभी कभी नाम की शुरुआत आप मेथिल, कभी एथिल, कभी क्लोरो, कभी ब्रोमो, तो कभी कभी हेलोजन्स जब लगे होते हैं तो नाम की शुरुआत आप ऐसे सुनोगे, डाइक्लोरोपेंटेन, ट्राई ब्रोमोमेंट, इस तरीके से, मतलब नाम की शुरुआत। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल इथाइल, ऐसे फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्या याद रखना है, कि क्लोरीन, ब्रोमीन या मिथाइल इथाइल जैसे प्रीफिक्स की उपस्थिति दिखाना, वो अभी हम करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उपस्थिति को दिखाना। ये हमने नियम लिख लिए।
लेकिन मुख्य नियम हमें पहले इनको नजरों में कैद करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूं, क्या करना है पहले प्राची? सिलेक्शन ऑफ मदर चेन का सिलेक्शन करना है। अभी करवाएंगे नंबरिंग, फिर नंबरिंग डिसाइड करनी है कि किधर से नंबरिंग करें। तीसरा स्टेप हम सफिक्स, और चौथा है प्रीफिक्स। मैम बेस की क्लास, विकास कह रहे हैं बेस की क्लास कहाँ है? तुम्हें दो टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो रहा है, बेस और साल्ट, ठीक है? इस डाउट का भी बहुत जल्दी तुम्हारा हम निवारण करेंगे आज की क्लास में। मेरे से प्रॉमिस करो, तुम्हारी जो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की पीडीएफ थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, है ना? इसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। आज आप क्लास पे थोड़ा ध्यान दें, अन्यथा मेरी बात समझिए, यू ऑल आर मैच्योर, कि पढ़ाने वाला टीचर ही अगर एक या दो बच्चों के कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो अभी चल रहा है उसका भी रायता फैलाओगे और बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास पे फोकस करें। हाँ, एग्जाम्पल से बताएंगे, इधर आओ। देखो एक बच्चा बोल पड़ा मैडम ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से आओ। तो सबसे पहले तो हम यहां पर समझते हैं, बीच में क्लास में आज कोई नहीं बोलेगा, हम खुद कब कहेंगे तब बोलोगे। तो याद रखेंगे कि जिसको दोस्त अभी तक हम मेथेन के नाम से पढ़ते थे, है ना, इसमें अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हम पाए तो मेरी बात अभी आप इतना समझो कि ये फिर अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है। इट इज लाइक अ फंक्शनल ग्रुप, लाइक एल्कोहल, लाइक अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अपने आप में एक ग्रुप का काम करता है, जिसको हम कौन सा ग्रुप मानते हैं? मिथाइल ग्रुप। अभी जितना बता रही हूं उतना सुनो। और इसी प्रकार से अगर हम एथेन की बात करते हैं, देखो ये एथेन है, मेथ एच सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ऐसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके और फिर हम इसे किसी कार्बन की श्रृंखला में जोड़ देंगे हाइड्रोकार्बन चेन में, तो फिर अपने आप में उस टाइम हम इन्हें एक फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देंगे। जैसे कि अब ये बन गया एथेन से इथाइल ग्रुप। और बाकी हमने आपको पढ़ाया ही है कि कौन कौन से ग्रुप मिलते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप, है ना। एल्कोहल ग्रुप हमने आपसे डिस्कस किया है, हमने आपसे एल्डिहाइड ग्रुप डिस्कस किया है, हमने आपसे कीटोन ग्रुप डिस्कस किया है, हमने आपसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं इनको कैसे क्या यूज कर, आईयूपीएससी में क्या। आओ इधर ध्यान से सुनो। हमने एक हाइड्रोकार्बन चेन बनाई, देखो बोर्ड पे कितने कार्बन की बनाए, चलो 5 की बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। बोर्ड की ओर देखिए, ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें कार्बन की बाकी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई की है? हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की है। क्या नाम है इस हाइड्रोकार्बन चेन का? तो आप बोलोगे इसका नाम है मैम पेंटेन, यही तो नाम बोलोगे कि मैम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम है पेंटेन। लेकिन अगर इसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन का विस्थापन या हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम इस मिथाइल ग्रुप से करा देते हैं, इस वाले ग्रुप से, आओ करवाएं। हमने मिथाइल ग्रुप यहां पर ऐड कर दिया, तो अब हमें इसकी नेमिंग कैसे करनी है, ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रूल है सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो यहां पर ध्यान से सुनो, क्या कि हम नंबरिंग करके देखेंगे। क्या? 1 2 3 4 5, कितने की श्रृंखला मिली? 5 की। क्या इससे बड़ी श्रृंखला मिल सक, इससे बड़ी चेन मिलेगी? तो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5, नहीं 5 की ही मिल रही है, 6 की नहीं मिली। 1 2 3, अरे ये तो और छोटी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं मदर चेन का, तो हमारा एक ही रूल होता है कि जिधर से हमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला मिलेगी। मैम कैसे कार्बन श्रृंखला बड़ी, मतलब अभी तो देखो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला हमारी यही होगी 5। इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता कि मैम यहां पर 1 2 3 4 5 की जगह एक और कार्बन होता नीचे और 6 हो जाता, तो फिर हम इसको पकड़ के खोल देते। अभी आपको नहीं करना है, अभी आप बेसिक पे आओ। क्या करना है इसको देखो पहले, क्या करेंगे, इधर आओ ध्यान से। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला मैम अभी हमें 5 की मिली है, इससे बड़ी नहीं मिली, तो फिर इसी को आप मदर चेन मान लो।
तो मदर चेन हमारी कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला कितने की बनेगी? 5 की ही बनेगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किधर से पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 तो 2 नंबर पे आएगा, या इधर से 1 2 3 4 इधर से पास पड़ेगा ना। तो जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम उठा के नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। इसका नाम अब हम, हाँ शाबाश, तो इसका नाम अब हम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? जल्दी से बताओ, समझ में आया? अब ईमानदारी से बताओ किस किस की समझ में नहीं आया? 2 मिथाइल पेंटेन। पहला स्टेप हमने क्या किया था? सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था, ठीक। दूसरा स्टेप हमने क्या यूज किया कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास पड़ रहा है उधर से, इधर से 2 नंबर पे आ रहा था, इधर से हमारा जा रहा था चौथे नंबर पे, तो जिधर से पास पड़ रहा था उधर से नंबरिंग कर दी और दिखा दिया 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कोई डाउट? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इधर एक और कार्बन श्रृंखला ले ली, 1 2 3 4 5 6, चलो हेक्सेन ले लिया, और इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप यहां ऐड करा, एक फंक्शनल ग्रुप इधर ऐड कर दिया और एक फंक्शनल ग्रुप इधर ऐड कर दिया। लो भाई, बाकी नॉर्मल हाइड्रोजन आप दिखाइए, बाकी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, बाकी नॉर्मल हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोकार्बन चेन में होते हैं वैसे हैं। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। मदर चेन का सिलेक्शन करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, इधर देखो, आओ आराम आराम से ही बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने की कार्बन श्रृंखला मिली? इधर देखो आराम आराम से, 6 की। देखते हैं जरा 6 से बड़ी मिल रही है? देखो इधर ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 की मिल रही। ऐसे करके देखें, 1 2 3 4 5, अरे ये तो और छोटी हो गई। ऐसे ट्राई करके देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 5, मतलब तुम्हें 6 से बड़ी श्रृंखला यहां पर नहीं मिल रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सौरभ फोगाट, इसमें देखो 2 कैसे लगाया, अभी बता रहे 2 कैसे। इधर देखो सौरभ, इधर देखो, हमने क्या देखा कि आप भी ट्राई करके चाहे कहीं पर भी देख लो, आपको इससे बड़ी कार्बन श्रृंखला नहीं मिलेगी। ठीक है, 6 से बड़ी। अब 6 हमने डिसाइड कर लिया कि हेक्सेन ही मिलेगा सबसे बड़ा। फिर हमने देखा कि हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं। यार यहां हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हैं, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अलग फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा वो आगे बताएंगे, अभी सुनो। तो फिर हम नंबरिंग किधर से करें? वही वाला नियम कि जिधर से पास पड़ेगा। तो इधर देखो फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3, इधर से आएगा 3 पे पहला फंक्शनल ग्रुप, इधर से आएगा 1 2 पे पहला फंक्शनल ग्रुप, और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्योंकि मिथाइल हैं, तो हम क्या करेंगे? तो फिर क्योंकि इधर से तो हमारा 1 2 3 पे आएगा, इधर से आएगा 1 2 पे, तो हम, सौरभ फोगाट आपने पूछा 2 कैसे आया, फंक्शनल ग्रुप ये क्रियात्मक समूह हमारा जिधर से पास होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। और फिर हम बताएंगे सौरभ कि एक मिथाइल ग्रुप हमारा दूसरे कार्बन पे लगा है, तो क्या बोलेंगे? 2, और एक जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है वो हमारे चौथे कार्बन पे लटका हुआ है ऊपर, तो हम क्या कहेंगे? 2 4 डायमिथाइल, डायमिथाइल। और कौन सी श्रृंखला है? हेक्सेन। घबराना मत, ये मत सोचना एक ही बार बताऊंगी। 2 4, कपिल गौतम, डाय कौन लगाएगा? निखिल कश्यप, हाँ, डायमिथाइल हेक्सेन, शाबाश। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लें क्या? हाँ शाबाश, हाँ, मनीषा चौधरी, गॉड ब्लेस यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर आओ इधर आओ, एक आध और सिंगल वाले ले लेते हैं।
आपके सामने कुछ लोग मुंह में दही जमा के मत बैठो, नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना। नेम कहां से आया है? हाँ, अब आया प्रश्न। गौरव यादव, नेम कहां से आया है? अभी बताते हैं नाम कहां से आया। ठीक है, एक और देखते हैं। गौरव इसे देखो, बताते हैं नेम कहां से आया। इधर देखो गौरव, 1 2 3 4 5 6। गौरव, तुम्हें एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आए थे? अरे तुम्हें हाइड्रोकार्बन चेन समझ में आई थी? ये वही हाइड्रोकार्बन चेन है। नॉर्मल सिंगल सिंगल बॉन्ड से बनी हुई हाइड्रोकार्बन चेन है। कितने की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 6 की श्रृंखला है। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन चेन है तो हाइड्रोजन से ही बाकी सेटिस्फाई। लो भैया, पहले हाइड्रोजन लगा दें हम। ठीक है गौरव, इधर देखो ध्यान से। अब क्या नाम है गौरव इसका? इसका नाम है मैम नॉर्मल 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन नाम है। इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप हमने अभी आपको बता दिया था कि नॉर्मल मेथेन से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है तो वो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। तो याद रखेंगे। ऐसे ही अगर एथेन में से, चलो अभी हम मेथेन ही ऐड करेंगे। इधर आओ गौरव, इधर देखो, इधर आओ। एक मेथेन ग्रुप हमने इधर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड किया, और एक मिथाइल ग्रुप, माफी चाहूंगी, मिथाइल ग्रुप यहां ऐड कर दिया। और फिर से अब हमें नेमिंग करनी है। ध्यान से देखो गौरव, क्या करेंगे? सबसे पहला नियम, आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो हम बना रहे हैं। आपको बना बनाया देगा कि इसका नाम बताओ। तो हमें नेमिंग कैसे करनी होगी गौरव? हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला किधर से पड़ेगी? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने की मिली? 6। अब इधर से देखते हैं, इधर से ऐसे 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं मिली ना, 6 की ही मिली। और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6। कहीं 7 जा रहा है? आपको मिली 7 की? हमें तो नहीं मिली। ठीक है, 7 से बड़ी, मतलब सॉरी 6 से बड़ी श्रृंखला हमें नहीं मिली। तो अब हम मान लेते हैं हमारी मदर चेन सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 6, जो हमारे सामने बनी हुई है। ठीक है, अब गौरव दूसरा स्टेप हम क्या फॉलो? मदर चेन का सिलेक्शन हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप आप कह रही हो, क्रियात्मक समूह नाम ले रही हो, मिथाइल, ये किधर? सबसे पहला नियम हमें ये देखना है कि क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हैं, या जो एक लगा है तो कोई बात ही नहीं है। दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे यहां पर सेम है, तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे किधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 तो दूसरे पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, तो फिर हम किधर से भी कर देंगे। किधर से भी नंबरिंग करो, इधर से कर लो तो भी 2 पे, उधर से आओ तो भी 2। 1 2 3 4 5 6। ठीक है गौरव, अब हम इसका क्या नाम रखें? इसका नाम हम रखेंगे, एक तो ये दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है दूसरे कार्बन पे, और दूसरा वाला जो आ रहा है मिथाइल ग्रुप, ये 5वें पे आ रहा है, तो 2,5 डाइमिथाइल, और क्या नाम हो गया? हेक्सेन। आई बात समझ में? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? रमन शाबाश, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। आओ एक और स्वरूप देखते हैं। कितने की हमने हाइड्रोकार्बन चेन ले ली इस बार? गौरव ध्यान से देखो, 7 की चेन ले ली। तो ये क्या बनने वाला है? समथिंग लाइक हैप्टेन। देखते हैं हैप्टेन ही बनेगा, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, अब कि हमने मिथाइल ग्रुप नहीं जोड़ा। ठीक है गौरव, निखिल, हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा? हमने इथाइल ग्रुप जोड़ा है। कौन सा ग्रुप जोड़ा है? इथाइल। एक, बाकी हमने हाइड्रोजन से इसको उठा के सेटिस्फाई कर दिया। ठीक ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है? मदर चेन का सिलेक्शन। हाँ ठीक है हेमंत, इसमें देखो, अब तुम एथेन से, हेमंत पूछ रहे हैं कि मैम मिथाइल कैसे हो गया? मिथाइल ऐसे हो गया कि आप ऐसे समझिए कि जो हाइड्रोकार्बन है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन,
जब ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड करके एक अपनी वैलेंसी के द्वारा, एक वैकेंट वैलेंसी है इसकी, उस वैलेंसी के द्वारा किसी दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन में जाके खुद को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आप ऐसे समझ लो, वैसे तो ये नॉर्मल एथेन था, अगर ये हाइड्रोजन और इधर ऐड हो जाता। देखो मैंने इसीलिए पहले इंट्रोड्यूस किया था, हम जानते थे ये प्रश्न आएगा। हेमंत, एक अच्छी बात है कि पूछ रहे हो, इधर देखो ध्यान से, कहां गए, अबे आजा। ये देखो मैंने क्या आपको इंट्रोड्यूस किया था हेमंत, कि अगर यहां पे ये पूरा मेथेन होती तो अपने आप में ये सेटिस्फाइड हाइड्रोकार्बन चेन है। लेकिन अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि हाइड्रोकार्बन चेन लाइक मेथेन, लाइक एथेन, ये ऑलरेडी एक वैकेंट, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है, इनकी एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये किसी दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ेंगे तब ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का के रूप में काउंट किए जाएंगे। आ जाओ इधर ध्यान से, हाँ वापस आते हैं। इधर देखो हेमंत, अब देखो इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था, इथाइल। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने की मिली, 7 की। देखें कहीं 8 की मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5, छोटी हो गई है तो और। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को अपनी मदर चेन मानेंगे, इसी को हमने मेन चेन मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और अकेला इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किधर से पास पड़ रहा है नंबरिंग करो। 1 2 3 इधर से पास पड़ेगा, जबकि इधर से 1 2 3 4 5 दूर पड़ेगा, तो उधर से नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7। गौरव, हेमंत, क्या नाम रखें इसका, हम इसका नाम रखेंगे 3 इथाइल, और क्या नाम रख दिया हमने, हेप्टेन। इतनी बात समझ में आई, 3 इथाइल हेप्टेन। ऑलराइट, हो गया, हो गई सिचुएशन, समझ में आ गई। चलो एक और एग्जाम्पल लो, इधर आओ। एक हाइड्रोकार्बन चेन है, अष्टक ले लिया इस बार हमने, पूरा ऑक्टेट ले लिया, ऑक्टेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोकार्बन चेन लगाई है, लग गई, ठीक है। इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप इधर जोड़ा जिसका नाम है इथाइल ग्रुप, ध्यान से देखना, और एक फंक्शनल ग्रुप हमने, चलो अभी एक ही जोड़ो, नहीं तो इकट्ठा कंफ्यूज हो गए। इधर आओ, ये फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ा, सौरभ बताएंगे और हेमंत बताएंगे इसका, ठीक है। सौरभ बता दो फटाफट, फिर हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे। जल्दी से देखो क्या करें, सबसे पहला काम मदर चेन सिलेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने की मिल रही है, देव गुर्जर, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। खोलेगा कौन, आओ खोलें, इधर आओ। 9 की मिल रही है, तुम इधर देखो देव, हेमंत, तो जितने भी हो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन तुम ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करें, तो फिर हम, हाँ नोनेन, इधर आओ ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अब तुम प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि हमने इसको पकड़ा और उठा के इस तार को सीधा कर दिया। इमेजिन करिए आपके पास एक तार का टुकड़ा है और उसमें एक तार का टुकड़ा ऐसे लटका हुआ है। अभी तक पता क्या हो रहा था, हम सबसे मदर चेन सिलेक्शन करते थे, तो बाय द वे इधर से जब हम नापते थे तो ये तार छोटा आता था, ये वाला सबसे बड़ा मिलता था, तो वो आप लोग समझ रहे थे। अब क्या दिक्कत आ रही है, इसमें जे तार का टुकड़ा ऐसे करने पर हमें और लंबा तार मिलेगा, आप ऐसे ही समझ लो। तो आप समझ लो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, उठा के इधर से खोलो, इस चेन को हमने पकड़ा, प्रैक्टिकली सोचेंगे आप, और हमने इसको उठा के सीधा कर दिया। फिर ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये किस रूप में पहुंच गया, आओ दिखाते हैं। यहां पे देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पहले 9 की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे करके खोलेंगे तो हम काउंट करेंगे कि 1 2 3, पहले नंबरिंग कर देते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर देखो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और ये इधर से तीसरे कार्बन पे 1 2 3 पे जाके जो ऊपर लटक गया, जे लो। आई बात समझ में? अब इसका नाम बताओ। फिर इसका स्वरूप क्या हो गया? इसका स्वरूप हो गया ये। लगाना चाहो हाइड्रोजन लगा लो, लगाओ। अब नाम बताओ। अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें 8 से बड़ी मदर चेन मिली है 9 की, तो हम खोल देंगे। अक्षय, हाँ ठीक है, किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय तुम्हारा कमेंट ही, आज हम हिंदी में, तुम्हारी आईडी है अक्षय, और पहली बार हम तुम्हें अपनी क्लास में लाइव देख, स्वागत है अक्षय। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम हम अब क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग कर दो, करी रखी थी पहले ही। क्या नाम रख देंगे? इसका नाम होगा मैम 3 मिथाइल, हाँ बताओ, नोनेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल नोनेन। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से आगे बढ़ाओ कमेंट। 2 मिथाइल कहां से हो गया? कौन बोला 2 मिथाइल? प्राची, लाहौल वाले कुव्वत तुम्हें घर से उठवा, इधर आ जा पहले। हाँ, उत्कर्ष कमेंट देख लिए, देख रहे तुम्हारे कमेंट, तुम अपना कमेंट ही कर देते तो वो ही पढ़ लेते हम, तुमने क्या लिखा, कमेंट पढ़ो। आओ उत्कर्ष, एक और देख लेते हैं। 7 की हाइड्रोकार्बन चेन है और इसमें अब हम जोड़ेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें? इधर से जोड़ देते हैं मिथाइल ग्रुप, और इधर हम जोड़ेंगे इथाइल ग्रुप। लो भाई, जोड़ दिया, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दो। देखो, लो भाई, सज गई बारात। अब देखो जरा, वही काम करना है, मदर चेन का सिलेक्शन करना है। क्या? इधर देखो ध्यान से, मदर चेन का सिलेक्शन करना है। देखो करो भाई, सबसे बड़ी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7, कितने की मिली? 7 की, लिख लो। अब इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की ही मिल रही, 8 की नहीं मिली। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की मिली। इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही की मिल रही। एक और देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही की मिल रही। कितने की मिल रही है सृष्टि? हाँ, 7 की मिल रही है, मतलब 7 से बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमें इसमें नहीं मिली। ठीक है, अच्छी बात, कोई बात नहीं। अब हमें नंबरिंग करनी है, लेकिन यहां सिचुएशन क्या है कि मैम यहां पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पे आपने इथाइल ग्रुप जोड़ा है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो भी अलग अलग। ऐसी अवस्था में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ABCD में मिथाइल का M पहले आएगा या इथाइल का E पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है मैम, E पहले आएगा, तो फिर जिधर से E पास पड़ेगा मतलब इथाइल पास पड़ेगा। सौरभ, हेमंत, अक्षय, तो क्या करना है हमें? फिर हम जिधर से इथाइल 1 2 3 पे आएगा इथाइल, और इधर से काउंट करोगी तो 1 2 3 4 5 पे आएगा इथाइल, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन की चेन बनेगी और नाम क्या हो जाएगा हमारा? 3 इथाइल, 3 इथाइल और 6 मिथाइल
हेप्टेन। बात आई समझ में? 3 इथाइल 6 मिथाइल, संदीप भारद्वाज, एब्सोल्युटली राइट। मैम हमें पीछे का क्लास, हाँ ये 5 पे लगा हुआ किसे दिख रहा है? क्या मेरी राइटिंग की दिक्कत आ रही है? हाँ 6, 5 नहीं है आदेश, छठे पे लगा हुआ है, छठे पे लगा है, 6 पे लगा है, 5 नहीं है। आंसर आपका ठीक है लेकिन 5 की जगह 6 करो। हाँ नहीं, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा उधर से तो काउंटिंग करोगे, लेकिन जब आपका फंक्शनल ग्रुप दोनों अलग अलग हो तो ऐसी सिचुएशन में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, ओके अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमने यहां पर ऐड किया है मिथाइल का, और एक फंक्शनल ग्रुप मिथाइल का हमने यहां पर ऐड करा है। ठीक है, आ जाओ हाइड्रोजन मिक्स करो। और इस बार एक काम करते हैं, यहां पर हमारा जुड़ा हुआ है एल्कोहल ग्रुप। ले अब नाम बताएंगे आप। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? हाँ शुभम अभी क्लास पे ध्यान दो, इधर आओ। क्या करना है? मदर चेन सिलेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने की मिली? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चाहे ऐसे काउंट कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे 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 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 से बड़ी इसमें आपको हाइड्रोकार्बन चेन नहीं मिल रही है। हाँ रितेश क्लास पे ध्यान दो। रितेश पीछे का क्लास नहीं देखा है तो भी मैं, मुझे इतना पता है कि आईयूपीएससी तो आज ही स्टार्ट करी है हमने, समझ में आएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? रितेश इधर देखो ध्यान से, अगर बेसिक हाइड्रोकार्बन पता है तो क्या होगा, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप इधर से भी 2 पे पड़ रहा है और इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, और बाय द वे दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से हैं? मिथाइल हैं। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में किधर से भी नंबरिंग कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? एक मिथाइल ग्रुप 7th पे लगा हुआ है, एक 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2,7 डाई मिथाइल। और क्या कौन सी चेन है? ऑक्टेन, तो इसका नाम हम ऑक्टेनॉल रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? ऑक्टेनॉल। आई बात समझ में? शाबाश, 2,7 डाई मिथाइल ऑक्टेनॉल हो गया। लो भाई ऐसे हो जाएगा। तो सफिक्स हमारा क्या हो गया? सिंगल, 2 थे तो डाई मिथाइल, वरना सिंगल मिथाइल होता। मिथाइल हमारा सफिक्स हो गया, सॉरी प्रीफिक्स हो गया, और सफिक्स हमारा क्या हो गया? ऑल। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं। एक और एग्जाम्पल ले, हाइड्रोकार्बन चेन है, इधर हमने ऐड कर दिया फंक्शनल ग्रुप आपका इथाइल। नाम बताओ। नाम बताओ। मदर चेन का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले आप। मदर चेन का सिलेक्शन करो। 1 2 3 4 5 6, 6 की है, देखें इससे बड़ी है। 1 2 3 4 छोटी है। 1 2 3 4 5 6 7 मिल गई हमें। कितने की मिली शुभम? हाँ हाँ, कितने की मिली? 7 की मिली।
तो फिर हम क्या करें, इधर से आओ, इसे पकड़ा और कहीं टू ऐसे करके इधर उठा के इसको सीधा कर दो। फिर हमारा मदर चेन, कौन सी हमारी मदर चेन बन जाएगी, ये वाली। और फिर हम नंबरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो ये क्या बन जाए, यहां पे आपका हाइड्रोजन था, सॉरी, ठीक है। फिर ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो देखो यहां पर ध्यान से कैसे इसका फिर क्या स्वरूप बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाए। आओ, 7 की चेन, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने की बनी, 1 2 3 4 5 6 7। और आप जब उधर से देखोगे तो 1 2 तीसरे पर ये इस प्रकार से जाएगा। आई बात समझ में। अब इसका नाम आप रख सकते हैं। चेन खोलने वाली सिचुएशन तुम्हें समझ में आ गई कि जिधर से हाइड्रोकार्बन चेन हमारी पास पड़ेगी उधर से हम, ओ सॉरी, जिधर से हमारी चेन बड़ी पड़ेगी उधर से ही हम उसको मदर चेन मानेंगे। आई बात समझ में। हाँ, तो जरा देखो यहां पर ध्यान से, क्या कि यहां पर आप देख सकते हो कि मिथाइल के साथ एक और भी आपको हेलोजन लगा दिख रहा होगा जिसका नाम है क्लोरीन। सिंगल क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्या नाम रखें, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हमारा इधर से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम रख दें, 3 मिथाइल और 3 मिथाइल क्लोरो और हेप्टेन। आई बात समझ में, ठीक है। आई बात समझ में, हो जाएगा। समझ में नहीं, क्या कह रहे हैं, जो चेन बना रही हैं वही समझ में। रितेश, एक्चुअली पता क्या है, तुम्हें ये लग रहा है कि जो ये मैम बना रही है ना, कि ये भी, इसके पीछे भी कोई रूल है। आप ऐसे समझिए, ये स्ट्रक्चर्स आपको बने बनाए मिलेंगे। आप अगर बनाना चाहो, हाँ थैंक यू सो मच, तो आप क्या कर सकते हो, घर में एक ही नियम है जो कि मैंने आज तक जिस जिस स्टूडेंट को बताया है वही उसी से हो पाया है, कि आप एक रफ कॉपी या पेपर लीजिए और फिर हाइड्रोकार्बन चेन बना के इन नियमों को ध्यान में रखे जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताए। फिर आप नेमिंग करके देखना, 1 2 बार में आपको दिक्कत। सृष्टि कुछ कह रही हो, बताओ। हेलो मैम मत लिखो, अपनी बात रखो। 2 2, अच्छा हाँ, नहीं वो भी कह सकते हैं, क्या 2 कहां से, 3 3, हाँ ठीक है। आई बात समझ में। एक और लेना चाहेंगे, पेंटेन की एक हाइड्रोकार्बन चेन है, और फिर से मैं आपको बोलती हूं कि मैंने इस बार इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप जोड़ा है और इस तरफ मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ा है, ठीक है। और इस बार हमने एक और शुभ कार्य ये कर दिया है कि इधर हमने, समझ गए ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने और जोड़ा है। तो अब जल्दी से बताओ क्या नाम होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें क्या करना है हमें, मदर चेन का हाइड्रोजन लगाने के बाद तुम लोग हो जाते हो थोड़ा सा, तुम्हें दिखता नहीं, तुम 2 का 3 बोलते हो, फिर आपके हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ले। हाँ, तो जरा देखो, सबसे बड़ी एक बात हमने और आपको बताई थी कि जब कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा जिसका अपना भी कार्बन है तो नाम में आप उसे भी याद रखेंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है चेन की काउंटिंग करते वक्त। याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, आप किधर से भी देख लो ना, चाहे आप ऐसे ले लो, वैसे तो ये 3 का था, सॉरी 5 का था, 1 2 3 4 5, लेकिन अगर अब आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गई आपकी एक फंक्शनल सबसे बड़ी मदर चेन। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, वही काम करना है कि हमें उठा के इसे खोल देना है। आओ खोलें, इधर से पकड़ा और उठा के इसको हमने क्या कर दिया, सीधा। तो इसका क्या स्वरूप आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4,
4 और चौथे से इधर से इधर 5 और 6, हेक्सेन, हेक्सेन बन जाएगी, है ना। और फिर देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप ऊपर जाएगा और इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पे ये हमारा मिथाइल के संग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, फिर ये मिथाइल नहीं, एक तरीके से इथाइल ग्रुप, क्योंकि इसका भी तो कार्बन आप काउंट करोगे, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम अब हम क्या रख दें, क्या नाम रखेंगे, चलो। ये पड़ गया आपका मिथाइल ग्रुप और ये पड़ रहा है आपका इथाइल ग्रुप। देखो भाई, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका खुद का भी अपना एक कार्बन है तो आप उसको भी काउंट करोगे। हाँ रितेश, क्या करेंगे, तो मिथाइल पहले आएगा अल्फाबेट में, एम पहले आएगा, ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो फिर क्या करेंगे, उधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम रख दें हम इसका, इसका हम नाम रखेंगे 3 इथाइल, 5 मिथाइल और कौन सा चेन है, हेक्सेन है। लेकिन हेक्सेन के संग ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ओइक वाला, तो हेक्सेनोइक, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनोइक, ये एसिड हो सकता है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपने आप में क्या है, हाँ, चाहे आप हेक्सेनोइक वैसे कर लो, है ना, ये भी आपका सही तरीका होगा। कुछ बच्चों ने जैसे कि हाँ वो भी ठीक बता रहे हैं, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने आप में अम्लीय है। हाँ क्या, मैम 31 एटलस ने जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल, बेटा क्लास से अलग अभी बात मत करिए, अभी आप इस पे बात करिए, ठीक है। एल्किल भी कराओ मैम, कराएंगे, इकट्ठे कराएंगे, तो मेरी बात समझो, जिनको थोड़ा बहुत आईयूपीएससी में आइडिया है दोस्त, उनको तो लगेगा कि ठीक है हो जाएगा। अभी आप मेरी बात समझो, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। और अलग अलग टाइप के हमने कभी मिथाइल जोड़ा है, कभी इथाइल जोड़ा है, कभी दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम जोड़े हैं, कभी श्रृंखला खोली है। तो अभी आप आज की क्लास में 3 4 टाइप का आईयूपीएससी हो गया है, मेरे हिसाब से आज के लिए पर्याप्त है। अच्छा सत्यम, ठीक है, एक और करा दूं, आ जाओ एक और करा दो मैम, चलो ठीक है, आओ। इसका रूल, रूल पे चल रही है सारी चीज। लोगो भाई, एक फंक्शनल ग्रुप, चलो एक काम करते हैं, आपकी एक छोटी फंक्शनल चेन ले लेते हैं, आओ भाई। कौन सी फंक्शनल चेन है भाई, नाम बताओ। प्रोपेन है ना, प्रोपेन है। प्रोपेन में जल्दी से बताओ, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन इधर से रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन हमने इधर से रिप्लेस किया, क्या जोड़ दिया, इधर से भी मिथाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया और इधर से भी हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। सत्यम, मजा आ रहा है, आओ मजा लो अब तुम हमें बताओ इसका नाम हम क्या रखें, दोनों फंक्शनल ग्रुप मिथाइल मिथाइल हैं और सेम कार्बन पे ऐड हुए, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। मिथाइल ग्रुप है मैम, इधर से काउंट करो तो भी 2 पे जाएगा, उधर से काउंट करो तो भी 2 पे जाएगा, तो मदर चेन तो 3 की मिलेगी, ये बात फिक्स है, ठीक है। नंबरिंग आप किधर से भी, सॉरी 2, नंबरिंग आप किधर से भी कर लीजिए। नाम बताएंगे अब आप लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, सत्यम तुम ही बताओ, तुम्हें मजा आ रहा हाँ राजा कुमार, अभी से इतनी टेंशन ना लो दोस्त, आप लोग रोज कोर्स खत्म, कोर्स हो जाएगा खत्म, प्रैक्टिस सेट हम तुम्हारे ऐप में भी कराएंगे। प्रैक्टिस सेट जो हम तुम्हारे वाईटी सेशन में करा रहे हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट हमने 7 प्रैक्टिस सेट अभी तक आपके डलवा दिए, तो हाँ शाबाश, ठीक है, तो घबराना नहीं, आराम से करेंगे चीजें। क्या क्या नाम हो जाएगा, तो याद रखेंगे, एक तो तुम इसके लिए 2 शब्द का, टू टू,
ये मतलब हमें मैम हम एक ही बार टू लगाएं, तो आप दूसरे का बताओ दूसरा मिथाइल कहां लगा है, क्योंकि तुम डाई मिथाइल बोलोगे ना। तो टू टू सॉरी टू टू डाई मिथाइल, और इसे क्या नाम देंगे, मैथ एथ प्रो। हो जाएगा। किधर से काउंटिंग नहीं करी, किधर से काउंटिंग नहीं करी, किसमें काउंटिंग किधर से नहीं की बताओ उत्कर्ष। टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ ठीक है, अक्षय कह रहे मैम मेरा ठीक है, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन बिल्कुल। ओके ठीक है, तो आपको आज करना क्या है आपको एक रफ पेपर लेके ऐसे ही चेन बनाने हैं, नॉर्मल चेन बनाइएगा। और स्टार्टिंग करना पहले क्या, कि आप एक एक सेम फंक्शनल ग्रुप जोड़ के, जैसे हम धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, कि मैंने पहले एक एक फंक्शन, ताकि आपको खुद में धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। देव गुर्जर क्या प्रश्न है, बाकी सबके लिए आज की क्लास खत्म होती है, आज को यहीं विराम देते हैं। आईयूपीएससी का ये पोर्शन हम आपको डलवा देंगे, प्रैक्टिस से ही आईयूपीएससी और अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, देव गुर्जर अपनी बात लिखो, क्या कह रहे हो। और किसी का कोई और क्लास से अलग किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो अभी आप बता दीजिए। मैम इसमें भी डबल बॉन्ड बनता है, वो सिचुएशन बहुत अलग होती है, रेयर केसेस में ऐसा, जो कि बहुत फिर वो अलग लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। अमन जौहर, मैम आज पहली बार लाइव क्लास रहा हूँ, मजा आ गया। हाँ तुम्हारा नाम हमें कभी दिखा नहीं लाइव। एनीवन एल्स, किसी का कोई प्रश्न था। क्लास की शुरुआत में तुम लोग बहुत सारे प्रश्न छापने की, मैम आएंगे ना हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। आज के लिए ही इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। कई टाइप्स मैंने आज ही की क्लास में बताई हैं आपको, 10 वाले चेक। ठीक है, ओके, ठीक है प्रशांत भदौरिया, प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन 10th का, ओके ठीक है मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच रमन। हाँ ऐसे ही सिंगल बॉन्ड से ऐसे ही बन, ठीक है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई खास क्वेरी आपकी नहीं है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस होगी तो भूलोगे नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अनुभव नैन, अंजलि शर्मा, अशोक, रितेश, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। घबराना नहीं है, प्रैक्टिस सेशंस बढ़िया से करिए, लेकिन मैं फिर कहूँगी मॉक सेशन अच्छे से लगाओ, लेकिन जो भी प्रैक्टिस मटेरियल उठा रहे हो उसमें आप ध्यान रखो, एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी। आज के लिए इतना ही रखती हूँ, शुभ रात्रि।